हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एरेज और ऑब्जेक्ट समझे थे, जैसे मल्टीपल डेटा मैनेज कर सकते हैं। आज हम जावास्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, जो कि डोम एंड इवेंट्स। सो डोम की हेल्प से हम वेबसाइट के एलिमेंट्स को एक्सेस और चेंज कर सकते हैं, और इवेंट्स की हेल्प से वेबसाइट यूज़र एक्शंस पर रिएक्ट करती है। सो मतलब अगर यूज़र बटन क्लिक करके टाइप करे या माउस मूव करे तो जावास्क्रिप्ट उस एक्शन पर रिस्पॉन्स देती है। सो अब ये रिस्पॉन्स दिया कैसे जाता है हम वो देखते हैं। सो फर्स्ट डोम की डेफिनेशन। सो डोम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल and represent the structure of a web page. JavaScript use the DOM to access and modify page content and style. So simple words में DOM web page का structure होता है, जो जावास्क्रिप्ट को अलाउ करता है HTML एलिमेंट को एक्सेस और मॉडिफाई करने के लिए। ब्राउज़र जब HTML पेज लोड करता है तो वो उसको एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। इस ट्री में हर एलिमेंट के नोड होते हैं, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, बटन। जैसे कि अगर हम देखें हमारी जो विजुअल स्टूडियो की साइट है, उस पर हमारे पास हेडिंग है, पैराग्राफ है, बटन है, फूटर है। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट इन एलिमेंट्स को चेंज कर सकती है बिना पेज रीलोड किए। इस वजह से मॉडर्न वेबसाइट डायनामिक और इंटरैक्टिव लगती है। सो अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे H1 में हेलो लिखा है और हमारे पास बटन भी ऑलरेडी डिफाइन है। हमें बस जावास्क्रिप्ट में चेंजेस करने हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इन ब्रैकेट्स डबल कोट्स H1। Ctrl+S, हमने सेव किया। ये पेज का फर्स्ट H1 एलिमेंट सिलेक्ट करता है अगर हम एलिमेंट को वेरिएबल में स्टोर करना हो तो। सी यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, अगर हम एलिमेंट्स को वेरिएबल में स्टोर करना है तो हमें यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे हमें लेट हेडिंग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1। सो अब हम हमारा जो हेडिंग वेरिएबल है यूज़ करके एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करना हो तो हम सिंपली हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट inner text equals to welcome to JavaScript। ओके, Ctrl+S। हमारा यहाँ पे इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी से एलिमेंट का जो टेक्स्ट चेंज होता है, पेज रीलोड की ज़रूरत नहीं होती। इस डायनामिक कंटेंट क्रिएट हो जाता है। इससे जो डायनामिक कंटेंट है वो हमारा क्रिएट हो जाता है। सो अब हम इवेंट समझते हैं।
इवेंट्स ब्राउज़र में होने वाले यूज़र एक्शंस होते हैं, जैसे कि क्लिक, टाइप, माउस के जो क्लिकिंग होती है वो, फॉर्म सबमिशन। जावास्क्रिप्ट इन एक्शंस को डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स देती है। इसी वजह से वेबसाइट इंटरैक्टिव बन जाती है। सो अगर हमारी वेबसाइट पे ऐसे कोई एक्शंस नहीं हुए, सो वेबसाइट जो होती है वो प्लेन सी वेबसाइट हो जाती है। तो हमें इंटरैक्टिव वेबसाइट बनानी है, इसलिए हम इवेंट्स को यूज़ करते हैं। सो इवेंट्स की डेफिनेशन क्या है? इवेंट्स आर एक्शन दैट ऑकर्स इन ब्राउज़र सच एज क्लिकिंग, टाइपिंग और पेज लोड। जावास्क्रिप्ट हैंडल्स इवेंट टू मेक वेब पेज इंटरैक्टिव। सो जो सबसे कॉमन इवेंट है हमारा, वो है हमारा क्लिक इवेंट। सो हम इसे कोड में देखते हैं। यहाँ जब यूज़र बटन क्लिक करेगा, ये जो हमारा हमने यहाँ ये जो कोड लिखा है, लेट btn इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बटन एड इवेंट लिसनर क्लिक फंक्शंस एंड बटन क्लिक। सो यहाँ पे जब बटन पे क्लिक होगा तो एक हमारा पॉपअप मैसेज आएगा, फंक्शन रन होगा और हमारा जो एक पॉपअप शो होगा। सो चेंजिंग कंटेंट हमारा एक और कंसेप्ट है जो है चेंजिंग कंटेंट विथ इवेंट्स। इसमें क्या होता है चेंजिंग कंटेंट में? बटन क्लिक होने पर जो हेडिंग का टेक्स्ट चेंज हो जाता है। मतलब अगर देखें तो बटन पे जब क्लिक करते हैं तब हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो चेंज होता है। इससे जो है ना हमारा जो वेब पेज इंटरैक्टिव बनता है। इसके बाद हमारे पास एक इनपुट इवेंट भी है। टाइपिंग डिटेक्ट करने के लिए इनपुट इवेंट यूज़ होता है। अगर हम देखें एग्जांपल, तो यूज़र जो टाइप करेगा वो कंसोल में शो होगा। फॉर्म्स और सर्च बार में ये सब बहुत यूज़ होता है। अगर हमने फॉर्म्स देखे होंगे, यूज़र बार देखे होंगे, तब हमारा सर्च इवेंट, इनपुट इवेंट बहुत यूज़फुल होता है। तो आज हमने देखा डोम क्या होता है, एलिमेंट सिलेक्ट करना, टेक्स्ट और स्टाइल चेंज करना, न्यू एलिमेंट क्रिएट करना, इवेंट्स क्या होते हैं, क्लिक और इनपुट इवेंट्स। सो ये जावास्क्रिप्ट का कोर फाउंडेशन है। सो इस सीरीज़ में हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक से डोम और इवेंट तक सब कवर किया है। अब आप इंटरैक्टिव वेबसाइट बना सकते हो और जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। सो प्रैक्टिस ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।